पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि क्या क्या मेथड है जिससे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द मेथड द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द फूड या ऑब्टेन द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब अलग अलग तरीका जिससे हम फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव देयर फूड ऑन द सेम वे। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को सेम मेथड से फूड नहीं मिलता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट मेथड टू प्रोसेसिंग द फूड टू ऑब्टेन। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग मेथड से फूड उन लोगों को मिलता है। ठीक है, एक मिनट मोबाइल को सही कर दें। वो सही हो जा। हाँ, हो गया सही। ठीक है, इन द अदर वर्ड द ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड है न्यूट्रिशन लेने का। ठीक है, ये कंप्लीट कवर हो रहा है ना? हाँ, कंप्लीट कवर हो गया। ठीक है, डिपेंड ऑन द मोड और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड। ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। मतलब अलग अलग मेथड से फूड को ऑब्टेन करना। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको हमने दो मेथड में डिवाइड कर दिया। अलग अलग मेथड से फूड को ऑब्टेन करना उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। एक तो ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटरोट्रॉफ। दिस आर द मेनली आर द टू मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ज़्यादातर दो मेथड होता है न्यूट्रिशन लेने का, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन द ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब खुद ही क्या करना, न्यूट्रिशन को बनाना। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। इन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसिस देयर फूड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द सनलाइट। मतलब बोल रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब खुद ही न्यूट्रिशन बनाने वाला। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि इनऑर्गेनिक कौन कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो सनलाइट होता है, इसके एनर्जी से क्या करेगा, फूड बनाएगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नाउ वी कैन से the autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which the organism make the synthesis its own food by the simple inorganic material, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर is the surrounding the help of the sunlight energy। मतलब जो भी मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना, इसमें क्या करेगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में, और एनर्जी सनलाइट से लेकर क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे बनता है, और इनऑर्गेनिक सबस्टांस को लेकर एनर्जी बनाया जाता है। प्लीज नोटेड द ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ग्लूकोज, लेकिन ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये सब हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल। दिस मीन्स द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी सिंथेसाइज। मतलब इनऑर्गेनिक से क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, इन दिस मीन्स द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द ऑर्गेनिक मटेरियल कैन सिंथेसाइज बाय द इनऑर्गेनिक। वही बोल रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। वो जो प्रोसेस होता है जो ग्लूकोज बनाता है, CO2 H2O, ठीक है, और सनलाइट से मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकालता है, वही वाला रिएक्शन। इसमें क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है नीचे से और एनर्जी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम आगे, ठीक, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूटिलाइज द सनलाइट एनर्जी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी से क्या एनर्जी परफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, द ग्रीन प्लांट मेक द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट ही जो होता है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करेगा, ग्रीन प्लांट जो होता है ना वो करता है, एनिमल नहीं शो करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, कुछ प्लांट होता है और कुछ बैक्टीरिया होता है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। ऑल्सो द ऑब्टेन द फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन थ्रू द सम बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ। जो मतलब ऑटोट्रॉफिक मेथड से न्यूट्रिशन बना रहा है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको मतलब ऑन फूड, खुद का फूड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेकर, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, दोनों ही इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। वी कैन सी द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। मतलब बोल रहा है ना, ऑर्गेनिज्म फूड बना रहा है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट है उससे हम क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। ठीक है,
ऑल द ग्रीन प्लांट आर द ऑटोट्रॉफ, मतलब जितना भी ग्रीन प्लांट होते हैं सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ, बिकॉज दे कैन बी ऑन फूड, खुद का ही फूड बना रहा है। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो इन्वायरमेंट में हो है उससे क्या कर रहा है, फूड लेकर सब इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सारे इन्वायरमेंट से लेकर, और ये क्या कर रहा है, फूड बना रहा है। जैसे कि बोल रहे हैं नॉन ग्रीन जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉट ऑटोट्रॉफ, मतलब खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं, ये सारे नॉन लिविंग ग्रीन प्लांट, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जितना भी ग्रीन प्लांट और जितना भी कुछ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से, जो कंटेन द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा, कैपेबल फ्रॉम द ट्रैपिंग द सनलाइट, मतलब बोल रहा है कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो प्लांट होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्या करता है ना, कैपेबल होता है, वो क्या करता है, ट्रैप कर देता है लाइट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, मतलब खींच लेता है, वही कैपेबल होता है लाइट को ट्रैप करने में। ट्रैपिंग द सनलाइट यूटिलाइज बाय द ऑटोट्रॉफिक टू मेक द फूड कंबाइन द इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो इन्वायरमेंट से लेकर, और इसको बना रहा है, मतलब जो भी फूड बनाने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से लेकर जो फूड बनाया जा रहा है उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द ऑटोट्रॉफिक द मेक देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑटोट्रॉफ मेक देयर ऑन फूड, मतलब फूड का बनाना, उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, जो होते हैं ना फूड को बनाना, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस द फूड, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना, जैसे कि कुछ ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया जो फूड बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। द फूड ऑफ द ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट यूज द ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल, मतलब जो भी मतलब फूड बनाया जा रहा है उसका यूज करता है ह्यूमन बींग और मेनी अदर एनिमल, और भी अलग अलग एनिमल इसका यूज करता है, ठीक है। और दूसरा आ गया, दूसरा मेथड हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, दूसरा हो गया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अदर वर्ड। हेट्रो मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब दूसरे पे डिपेंड होना फूड के लिए, ठीक है। जैसे कि दूसरे पे डिपेंड होना फूड के लिए। द हेट्रोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन कैन बी ऑब्टेन्ड द अदर, न्यूट्रिशन इसमें बना रहा है दूसरा कोई। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड यूज द फूड मेक द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब बोल रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से फूड नहीं बना पाता है, ये फूड लेता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से, या तो डायरेक्टली लेगा या इनडायरेक्टली लेगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, फूड लेगा, खुद फूड नहीं बनाएगा, फूड लेगा, ठीक है। वी कैन से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेक देयर ऑन फूड बाय द सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड डिपेंड अपॉन द अदर फूड, मतलब यही बोल रहा है हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं खुद का फूड नहीं बना पाते, ये डिपेंड होते हैं दूसरे पे फूड के लिए, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है, इनको बोलते हैं कंज्यूमर। विच कैन ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, मतलब फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन हैज टू ईट द अदर ऑर्गेनिज्म बाय द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, ईट कर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, तब जाके इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। ऑल द एनिमल हैव द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑल द एनिमल बोल रहा है यहाँ पे, सारे एनिमल क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारे एनिमल जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, मतलब बैक्टीरिया ऑटो भी होते हैं, हेट्रो भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें देखो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगाई जो होते हैं ना हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं उसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। those organism which can make their own food by the inorganic substance, carbon dioxide, water and other depend organism, their food
आर द हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड, जो फूड अपना नहीं बना पाते इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर, उसको बोलते हैं, वो खुद दूसरे से भोजन लेते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑल द एनिमल्स आर द हेटेरोट्रॉफ, ज़्यादातर एनिमल, सारे एनिमल है द हेटेरोट्रॉफ बिकॉज कैन नॉट बी देयर ओन फूड। वही बात बोल रहा है कि फूड अपना नहीं बना पाते, जैसे मैन, कैट, डियर, ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑल आर द हेटेरोट्रॉफ। नॉन ग्रीन प्लांट जैसे कि ईस्ट हो गया, नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा होगा, एग्जाम्पल रोज देगा, नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया। ये कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफ। ईस्ट क्या होता है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, मतलब फूड दूसरे पे ये क्या करेगा, डिपेंड रहेगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ, क्या बोले, हेटेरोट्रॉफ डिपेंड ऑटोट्रॉफ, जो हेटेरोट्रॉफ होता है ना वो डिपेंड करता है ऑटोट्रॉफ पे, ठीक है। अदर heterotroph for their food. In the other word, animal are the heterotroph, depend the plant. एनिमल जो है हेटेरोट्रॉफ, वही बोल रहा है कि जो एनिमल है वो डिपेंड करेगा प्लांट पे भोजन के लिए, और द अदर एनिमल मतलब जो एनिमल है वो डिपेंड करेगा प्लांट पे खाने के लिए, या तो डिपेंड करेगा दूसरे एनिमल पे मीट उट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्रॉम एबव द डिस्कशन वी कंक्लूड द ग्रीन प्लांट जो होता है क्या खुद का भोजन बनाना है, और इसमें नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोफिल तो होगा नहीं, तो फूड कैसे बनाएगा। एनिमल कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड, नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द अदर एनिमल, ये ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम द अदर एनिमल। वी कैन डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉफ, जो मतलब भोजन ले रहे हैं दूसरे से, वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग तरह के होते हैं हेटेरोट्रॉफ, कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक, ठीक है। ये अलग अलग हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब दूसरे से भोजन लेने वाले कुछ अलग अलग तरह के अलग अलग मेथड से भोजन लेते हैं, ठीक है, दूसरों से। देखो, पहला हो गया सेप्रोफाइट मतलब सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीके ऑर्गेनिक और डेड प्लांट, डेड एनिमल और रोटेन ब्रेड। मतलब ये बोल रहा है ना, सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो भी मतलब इस मेथड से जो भी न्यूट्रिशन लेता है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन के मेथड से और जो भी फूड या जो भी मतलब फूड ले रहा है, वो जो होता है फूड लेता है डेड डीके, मतलब जो भी सड़ा गला डीके डेड प्लांट एनिमल होता है उससे जो फूड लेता है उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म आता है वो डेड डीके ऑर्गेनिज्म से क्या रहता है, एनर्जी लेता है, फूड लेता है। ये भी क्या कर रहा है, दूसरे से फूड ले रहा है। जो भी ऑर्गेनिज्म है सेप्रोफाइटिक में वो दूसरे से फूड ले रहा है, ठीक है। सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म इज डीके द जो भी डेड एनिमल एंड हाउस होल्ड वेस्टेज ब्रेड इस सबसे फूड लेता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एज ए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर द सेप्रोफाइट, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट, ठीक है। वी कैन सेप्रोफाइट ऑल द ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइट जो ऑर्गेनिज्म होता है जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेता है ना उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है। सेप्रोफाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड प्लांट से, डेड एनिमल से या रोटेट ब्लेड से, मतलब सड़ा हुआ गला ब्रेड से एनर्जी लेता है, उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। जैसे कि सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन में क्या एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, ईस्ट हो गया जो ब्रेड पे आ जाता है, फंगी हो गया जो ब्रेड पे आ जाता है, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या होता है, और मेनी बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, सेप्रोफाइट। फंगी हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, एक सब क्या होगा, सेप्रोफाइट, ये हो गया सेप्रोफाइट हो गया। ये सब क्या होगा, सेप्रोफाइट। वी कैन से द सेप्रोफाइट प्लांट कैन बी फीड द डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो भी रहते हैं ये सब क्या है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे जीते हैं, मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे एनर्जी लेते हैं और खुद को सर्वाइव करते हैं। सेप्रोफाइट जो ब्रेक द सेप्रोफाइट जो होता है ना वो क्या करता है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है डेड बॉडी में, वो डीके मैटर एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल सबस्टेंस, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करता है, सिंपल सबस्टेंस में तोड़ देता है आउटसाइड द बॉडी। द सिंपल सबस्टेंस कैन बी एब्जॉर्ब द सेप्रोफाइट, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है उसको सिंपल में पहले तोड़ता है, फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फूड को। प्लीज नोटेड द सेप्रोफाइट इज आल्सो कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हो गया सेप्रोफाइट, समझ में आ गया सेप्रोफाइट क्या होता है, ठीक है। सेकंड आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा मतलब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन बी ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर
फ्रॉम द बॉडी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग द होस्ट। मतलब बोल रहा है ना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं फ्रॉम द अदर बॉडी, ठीक है, दूसरे बॉडी पे जाते हैं। दूसरे बॉडी पे जैसे कि ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वो कैसे हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं और ह्यूमन को क्या करते हैं उसका एनर्जी लेते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, वहाँ से एनर्जी लेते रहते हैं और खुद जीते रहते हैं और ह्यूमन को मारते नहीं है। मतलब वही बोल रहा है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है ऐसे और सेप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है और उसको मारता नहीं, उसी के अंदर से बस एनर्जी लेता है, ठीक है, दूसरे के अंदर जाके उससे एनर्जी लेना, उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द पैरासाइट। मतलब इसमें ज़्यादातर क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, पैरासाइट आते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज कैन ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द होस्ट। मतलब इसमें जो होता है ना फूड ऑब्टेंड कहाँ से हो रहा है, होस्ट से फूड क्या हो रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है। होस्ट जो है ना वहाँ से फूड क्या हो रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। होस्ट से क्या हो रहा है, फूड ऑब्टेंड होता है। पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पैरासाइट ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल विच कैन बी फीड। प्लांट और एनिमल में जाके और उससे एनर्जी लेते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट होस्ट मतलब वहाँ रहने का उसका घर, उसको होस्ट बना लेता है और वहाँ पे रहकर और एनर्जी लेते रहता है, ठीक है। पैरासाइट रिसीव द फूड फ्रॉम द होस्ट नो बेनिफिट दी होस्ट। मतलब बोल रहा है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके एनर्जी ले रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन द रूटेन द पैरासाइट यूजली हार्म द होस्ट। मतलब पैरासाइट क्या करेगा, जब दूसरे के अंदर जाएगा एनर्जी लेगा तो उसमें क्या करेगा, जो आदमी है उसको तो कोई बेनिफिट तो होगा नहीं लेकिन उसको हार्म जरूर होगा, ठीक है। हार्म तो एनर्जी लेगा तो हार्म तो होगा ही। होस्ट कैन बी मेक, या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। मोस्ट ऑफ डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय द डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कैट, डॉग या क्रॉप को आर द पैरासाइट। मतलब यही होता है जो भी हमने डॉग को या कुत्ते को, कैटल को, ठीक है, जो भी हार्म हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, पैरासाइट की वजह से। और जो भी इसमें जो न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कौन से आते हैं, पैरासाइट आते हैं, ठीक है, पैरासाइट इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म आते हैं, पैरासाइट नाम है तो पैरासाइट ही आते हैं इसमें। अब पूछ देगा कि कौन कौन से होते हैं पैरासाइट। ये तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व द सेवरल फंगी। बहुत सारा फंगी हम देखते हैं बॉडी में, अपने भी बॉडी में लग जाते हैं, खजुआट है, बैक्टीरिया हो जाएगा। कुछ प्लांट भी होता है लाइक अम्ब्रेला प्लांट, इसको बोलते हैं कस्कोटा एंड सम अदर एनिमल होता है। एक क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम है एक एनिमल है, सम एनिमल लाइक प्लाज्मोडियम एंड राउंड वर्म। ये दोनों याद कर लेना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ये जरूर पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सेट करें फोन को। ओहो सेट नहीं होगा तो इसे सरका पड़ेंगे, ठीक है। इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है, ठीक है। इन विच मलेरिया डिजीज पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या है, एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। वो हमें क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। राउंड वार्म को करता है, डॉग और कैटल में चला जाता है, उसको डिजीज कॉज करेगा। इनसाइड द बॉडी एंड डोमेस्टिक एनिमल सेवरल फंगी बैक्टीरिया एंड प्लांट लाइक कस्कोटा, जिसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं, आर द पैरासाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट में हो जाएगा ट्रिक, लीचेज और टैपवॉर्म, ये सब क्या हो जाएगा, कुछ अदर एग्जाम्पल हो गया, ये सब हो गया पैरासाइट। एग्जाम्पल याद कर लेना। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे के अंदर चला जाता है और उससे एनर्जी लेता है, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दूसरे के अंदर जाके एनर्जी लेता है, ठीक है। अब आ गया तीसरा मेथड जो मतलब एनर्जी लेने वाला, ठीक है। होलोजोइक मीन्स मतलब फीडिंग फ्रॉम द सॉलिड फूड, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड ही लेता है, केवल टाइट सामान ही खाता है, ठीक है। इन विच द प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट, कुछ प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट को लेता है। मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडेड द ह्यूमन बीइंग्स टेक द सॉलिड फूड इन देयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। मतलब इंजेक्शन क्या होता है, मतलब फूड को लेना, उसी को बोलते हैं इंजेक्शन। ज़्यादातर एनिमल, मोस्ट ऑफ एनिमल जैसे कि हम लोग भी होते हैं सॉलिड फूड ही तो ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। फूड को लेना ही बोलते हैं इंजेक्शन। और होलोजोइक में क्या हो जाएगा, हम लोग भी हो सकते हैं होलोजोइक में। इंजेस्टेड फूड
इंजेस्टेड फूड, जो हमने फूड लिया वो क्या होगा, ब्रोक हो जाएगा, टूटेगा और स्मॉल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाएगा और एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा सेल। ठीक है, पहले तो हमने सॉलिड फूड लिया, वो टूटेगा और कम्प्लेक्स से सिंपल में जाएगा, फिर हमारा बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल को हम क्या करेंगे, बॉडी से निकाल देंगे, उसको निकालने को भी बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, वी कैन से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांस मटेरियल हम अपने बॉडी में लेते हैं, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेस्टेड फूड देम एब्जॉर्ब एंड द सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब बोल रहे हैं ना, जो भी इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, फूड को क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो भी हमने बॉडी में हमने फूड लिया सॉलिड में, वो कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, उसको क्या करेगा, सिंपल में पहले तोड़ेगा, फिर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। इस मेथड से होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को लेते हैं। ठीक है, इस मेथड से फूड को लेते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बेड फूड को क्या करते हैं, इजेक्शन, मतलब बाहर निकालना को बोलते हैं इजेक्शन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल आर होलोजोइक, ह्यूमन बींग और बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, होलोजोइक में सॉलिड न्यूट्रिशन को लेना, सॉलिड फूड को लेना, बॉडी में लेना, फिर वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाएगा, फिर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि मैन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, कैटल हो गया, डियर हो गया, लॉयन, ये सारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसमें अमीबा भी है। और होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ये सब क्या करेगा, होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन शो करेगा।